छोटे से शहर विनायकपुर में एक सादगी भरी और आत्मनिर्भर महिला रहती थी, उर्मिला। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उन्होंने अकेले ही अपनी इकलौती बेटी नेहा को पाला था। नेहा पढ़ाई में होशियार थी और छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर रही थी। उर्मिला की दुनिया बस उनकी बेटी और कुछ गिने चुने रिश्तेदारों तक सीमित थी। नेहा की शादी पक्की हुई, एक अच्छे और संस्कारी परिवार में। उर्मिला ने सारी जमा पूंजी जोड़कर शादी का सपना संजोया था। उन्होंने सोचा, बेटी की शादी में हर अपना शामिल होना चाहिए, चाहे दूर के रिश्तेदार हों या पास के, सबको बुलाना है। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ शादी के कार्ड छपवाए और एक एक कर रिश्तेदारों को भेजे। कुछ को तो खुद जाकर आमंत्रण दिया। सबने मुंह पर मीठे शब्द बोले, अरे वाह, नेहा तो अब बड़ी हो गई, हम तो आएंगे जरूर। तुमने याद किया, ये हमारे लिए बहुत है। तैयारी में कोई कमी नहीं रहने देंगे, हमारी जिम्मेदारी समझो। उर्मिला का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उन्होंने सोचा, रिश्ते तो ऐसे ही निभाए जाते हैं। शादी के दिन घर मेहमानों से भर गया। दूर दराज से रिश्तेदार आए। मामा, मौसी, चाची, फूफा, भतीजे, बहन, बहनोई, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सभी ने तरह तरह के सुझाव दिए। नेहा को ये गहना पहनाओ, ज्यादा सुंदर लगेगी। खाना थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। बैंड वाले का चयन थोड़ा कमजोर है। कुछ ने तो हद पार कर दी, अगर हमारे लड़के से नेहा की शादी होती तो अच्छा होता। दुल्हा कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। फिर भी उर्मिला ने मुस्कुराकर सब सुना और चुपचाप सहती रहीं। उन्हें बस खुशी थी कि नेहा की शादी धूमधाम से हो रही थी। जैसे ही शादी संपन्न हुई, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार निकलने लगे, पर जाते जाते उनका व्यवहार बदल गया। मामा जी बोले, दीदी, शादी में हमारी बहुत मदद लगी है, अब कुछ नेग तो बनता है। और उन्होंने उर्मिला की सोने की अंगूठी मांग ली। फूफा जी बोले, हमारी गाड़ी का पेट्रोल भरवा दो, वरना घर कैसे पहुंचेंगे। उन्होंने 5,000 रुपए झट से मांग लिए। चाची जी बोली, नेहा के कंगन बहुत अच्छे थे, वैसे ही कुछ हमारे बहू के लिए भी दिलवा दो। इशारों में तोहफे की उम्मीद जताई। मौसी जी बोली, खाना थोड़ा कमजोर था, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेहा के लिए उपहार ले जाएंगे, तुम्हारे पैसों से। एक दो नहीं, कई रिश्तेदार ऐसे थे जो जाते जाते सिर्फ मांग ही कर रहे थे। और जब उर्मिला कुछ कहने की कोशिश करती तो मुंह फेर लेते या ताने मारते। अभी शादी हुई है और तुम्हारे तेवर बदल गए, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते दीदी। शादी के बाद जब घर में शांति हुई तो उर्मिला अकेले बैठी और सोचा, क्या रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए होते हैं? क्या जिन्हें हमने परिवार समझा वे सिर्फ मौकापरस्त थे? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देखा कि शादी के खर्च के बाद पैसे बहुत कम बचे हैं। गहनों में से भी कुछ कम थे। कुछ ने दिखाने के नाम पर लिए और वापस नहीं किए। नेहा ने मां को गले लगाया और कहा, मां, अब समय आ गया है कि आप रिश्तों को पहचानना सीखें। सब रिश्ते खून से नहीं बनते, कुछ दिल से भी बनते हैं। कुछ महीने बीते, उर्मिला ने धीरे धीरे ऐसे मतलबी रिश्तेदारों से दूरी बनानी शुरू की। उन्होंने सिर्फ उन्हीं को अपने जीवन में रखा जो वाकई अपने थे, बिना किसी स्वार्थ के। नेहा और उसके पति ने मिलकर मां के लिए एक आरामदायक जीवन की शुरुआत की। अब जब कोई पुराना रिश्तेदार फोन करता या मिलने आता तो उर्मिला मुस्कुराकर जवाब देती, अब मैं मतलब से रिश्ता नहीं निभाती, जो सच में साथ हो वही मेरा अपना है। इस कहानी से एक बात स्पष्ट होती है, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कुछ लोग आपके सुख में शरीक नहीं होते, बस लाभ उठाने आते हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब आप अकेले होते हैं, थके होते हैं, टूटे होते हैं, और जब उस समय कोई बिना मांगे हाथ थाम ले। वही है आपका असली रिश्ता। मतलबी रिश्तेदारों से दूरियां बनाना मुश्किल होता है, पर जरूरी होता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।